हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज शुभा कौशिक और मैं आ गई हूँ आज आप सबके सामने एक बहुत ही एक्साइटिंग सी चीज लेकर। जी हाँ, क्लास 9th कंप्यूटर एप्लीकेशंस में चैप्टर नंबर 10 स्प्रेडशीट टूल ओ कैल्क 1 कंप्लीट हो चुका है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी हो चुके हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी हो चुके हैं, यहाँ तक कि हमने एप्लीकेशन ओरिएंटेड प्रॉब्लम्स भी डिस्कस कर लिए हैं। अब बारी आती है प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन की। जी हाँ, आज हम डिस्कस करने वाले हैं हैंड्स ऑन प्रॉब्लम्स। इस पूरे सेशन में हम कैल्क सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत ही अमेजिंग कारागारी करने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है हमें, जहां पे हमें एक वर्कशीट में जाना है और एंटर कराने हैं मार्क्स। एंटर मार्क्स ऑफ योर क्लासमेट्स एंड देन डिटरमाइन देयर ग्रेड एज पर फॉलोइंग स्पेसिफिकेशंस। ये कुछ ग्रेड्स दिए हुए हैं। हम जाएंगे कैल्क सॉफ्टवेयर में और वहां पे हम डिजाइन करेंगे बहुत सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स। अपने मन से मैं कोई भी मार्क दे सकती हूँ और हर एक स्टूडेंट को मैं ग्रेड देने वाली हूँ। तो चलिए इस स्क्रीन को छोड़ के चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। ओके चलिए, तो हम क्या करने वाले हैं, हमारे पास है एक हैंड ऑन प्रॉब्लम जो हमने डिस्कस किया था। इसका क्वेश्चन नंबर 1 कैल्क सॉफ्टवेयर के अंदर हम अब जल्दी से डिस्कस करने वाले हैं। चलिए भाई आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है आपका क्वेश्चन नंबर 1। चलिए जल्दी से चलते हैं कैल्क सॉफ्टवेयर के पास और बनाते हैं इस क्वेश्चन को। इन अ वर्कशीट एंटर मार्क्स ऑफ योर क्लासमेट्स एंड देन डिटरमाइन their grade as per the following specifications। ये 3 आपको स्पेसिफिकेशंस दिए हुए हैं। आपको क्या करना है, आपको कुछ स्टूडेंट के मार्क्स जो हैं वो आपको एंटर कराना है इन द कैल्क वर्कशीट। ठीक है मैम, हम करा देंगे कैल्क वर्कशीट में एंटर, और एंटर कराने के बाद जिन स्टूडेंट के मार्क्स 49 और बिलो हैं उनको देंगे आप ई ग्रेड। जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स 50 से लेके 74 के बीच में रेंज करते हैं उनको आप दोगे सी या फिर बी ग्रेड। एंड जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स 75 मार्किंग या फिर अबव है, 75 या फिर 75 से अबव मार्किंग है, उनको आप देंगे ए ग्रेड। बात क्लियर हुई कि आपको बनाना है एक कैल्क वर्कशीट। उस कैल्क वर्कशीट के अंदर आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स देने हैं। उन मार्क्स को देखते हुए आप ये डिसाइड करेंगे कि कौन सा स्टूडेंट पास है, कौन सा स्टूडेंट फेल है, एज वेल एज जो भी स्टूडेंट पास या फेल है उनको आप दोगे उनके मार्क्स के हिसाब से कुछ ग्रेड्स। चलिए फिर क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सिंपली जाइए अपने डेस्कटॉप पे और डालिए कैल्क सॉफ्टवेयर। आपके सामने खुल के आएगा कुछ ये आइकॉन। ये होता है ओपन ऑफिस कैल्क का बेसिक आइकॉन। इस आइकॉन पे आप डबल क्लिक कीजिए और आपके सामने खुल के आ जाएगा। जी हाँ, क्या खुल के आया आपके सामने, ये है आपकी कैल्क विंडो, ये है आपका कैल्क सॉफ्टवेयर विंडो। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं कैल्क सॉफ्टवेयर का आपको मिल रहा है टाइटल बार। इस टाइटल बार पे आपको मिलता है अनटाइटल्ड 1 नेम। बाय डिफॉल्ट किसी भी कैल्क वर्कशीट का या वर्कबुक का जो नेम होता है, अनटिल एंड अनलेस आप उस वर्कबुक को सेव ना करें तब तक उस वर्कबुक को नेम दिया जाता है अनटाइटल्ड 1। देखिए भैया, अनटाइटल्ड 1 ओपन ऑफिस कैल्क, ठीक है। उसके जस्ट नीचे आता है आपका मेन्यू बार, फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, टूल्स, डेटा, विंडो, हेल्प, सारे के सारे ये आपको मेन्यू आइटम्स यहाँ देखने को मिल जाएंगे। उसके जस्ट नीचे आता है आपके पास स्टैंडर्ड टूल बार। भाई क्या है ये है आपका स्टैंडर्ड टूल बार। इस स्टैंडर्ड टूल बार पर आपको वो ऑप्शंस मिलेंगे जो आप बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करने वाले हैं अपनी इंटायर कैल्क वर्कशीट के अंदर। और देख लीजिए, मैंने आपको एक बात बताई थी, इस पूरे कैल्क सॉफ्टवेयर में एक वर्कबुक खुलती है। दिस इज योर सिंगल वर्कबुक। और इस सिंगल वर्कबुक में, इस पूरे सिंगल वर्कबुक में आपको खुलने को मिलता है क्या, आपको देखने को मिलता है 3 वर्कशीट्स। देखिए, शीट 1, शीट 2 एंड शीट 3। 3 वर्कशीट्स हैं कि नहीं। तो किसी भी कैल्क सॉफ्टवेयर को जब भी आप ओपन करते हैं बाय डिफॉल्ट उसमें 1 वर्कबुक खुलती है, और 1 वर्कबुक खुलने के साथ साथ उस एक सिंगल वर्कबुक में आपको बाय डिफॉल्ट 3 वर्कशीट्स देखने को मिल जाती हैं। चलिए मैम, बहुत बढ़िया। तो फिर ये है मेरा टाइटल बार, ये है मेरा मेन्यू बार, ये है मेरा स्टैंडर्ड टूल बार, और उसके जस्ट नीचे आता है आपका फॉर्मेटिंग टूल बार। देख लीजिए भैया, सारे फॉर्मेटिंग ऑप्शंस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। देखिए, फॉन्ट फैमिली यहाँ से सेट कर सकते हो। यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग डायलॉग बॉक्स खोल सकते हो। यहाँ पे आप फॉन्ट नेम सेट कर सकते हो, फॉन्ट साइज सेट कर सकते हो, बोल्ड, इटैलिक्स, अंडरलाइन, अलाइनमेंट्स भी दिए हुए हैं भैया, अलाइनमेंट्स भी दिए हुए हैं, लेफ्ट अलाइंड, सेंटर अलाइंड, राइट अलाइंड एंड जस्टिफाइड। देख लीजिए आ रहा है। हर एक अलाइनमेंट पे मैं अपना माउस पॉइंटर लेके जा रही हूं तो उसके जस्ट नीचे टूल टिप पे मुझे अलाइन लेफ्ट Ctrl+L देखने को मिला कि नहीं मिला। तो ये है आपका लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट एंड आपका जस्टिफाइड अलाइनमेंट। ठीक है मैम। फिर आएगा हमारा नंबर फॉर्मेट। देख लीजिए, ये सारे हमारे फॉर्मेट्स हैं। मैंने कहा था आपसे कि आप अपने वर्कशीट के अंदर किसी भी सेल में कोई कंटेंट तो देते ही देते हैं,
प्लस उस सेल में आप बहुत सारे फॉर्मेट्स भी दे सकते हो। तो भैया ये सारे के सारे फॉर्मेट्स हैं, नंबर फॉर्मेट है, नंबर फॉर्मेट परसेंट है, ये आपका क्या है, स्टैंडर्ड है, दिस इज द एड डेसिमल प्लेस, दिस इज डिलीट डेसिमल प्लेस, इंक्रीज इंडेंट एंड डिक्रीज इंडेंट, इंडेंटेशन। हमने प्रेजेंटेशन में इंडेंटेशन के बारे में बहुत ही अच्छे से जाना था इम्प्रेस के अंदर, इम्प्रेस एज वेल एज राइटर एप्लीकेशन के अंदर। आप राइटर एप्लीकेशन के अंदर आपने इंडेंटेशन को बहुत अच्छे से समझा है, लेफ्ट इंडेंट, राइट इंडेंट, फर्स्ट लाइन इंडेंट, हैंगिंग इंडेंट, ये सारे के सारे इंडेंट आपको देखने को मिलते हैं राइटर एप्लीकेशन के अंदर, एज वेल एज आपको ये इम्प्रेस में देखने को भी मिल जाएंगे। तो ये चीज ना आप इस कैल्क सॉफ्टवेयर के अंदर भी कर सकते हो। इस पर्टिकुलर ऑप्शन की हेल्प से आप डिक्रीज कर सकते हो किसी भी सेल के अंदर गिवन कंटेंट का स्पेसिंग फ्रॉम द सेल मार्जिन, और यहां पे आप इंक्रीज कर सकते हैं द स्पेसिंग बिटवीन द सेल मार्जिन एंड द डेटा इनसाइड द सेल। चलिए भैया बहुत बढ़िया। फिर आएगी बात किसकी, फिर आती है बात बॉर्डर्स की। आप अपने सेल को बॉर्डर्स भी दे सकते हैं इस ऑप्शन को चूज करके। देखिए भैया कौन कौन से बॉर्डर्स हैं, इतने अलग अलग टाइप के बॉर्डर्स हैं। देख लो, अगर मैं इस सेल को चूज करूं और फिर मैं बॉर्डर पे जाऊं, देखो देखो बॉर्डर आ गया, बॉर्डर आ गया। ये सेल जो है वो अलग दिख रहा है बाकी अदर सेल्स से, दिख रहा है। चलो भाई फिर से जाइए इस सेल पे, चलिए इस सेल पे मैं गई हूं, ठीक है, दिस इज द सेल पॉइंटर भाई। देखिए भाई, देख लीजिए, आ गया कि नहीं आ गया, आया कि नहीं आया। तो क्या हो रहा है, ये आपका सेल पॉइंटर है। जहां जहां मैं जिस सेल पे जा रही हूं, देखिए भाई, जिस जिस सेल को मैं सेलेक्ट कर रही हूं वहां पे आती है एक बोल्ड बाउंड्री। ये बोल्ड बाउंड्री दिख रही है ब्लैक कलर की, व्हाट इज दिस, ये क्या है, ये है आपका सेल पॉइंटर। और जिस सेल पे आपको ये सेल पॉइंटर देखने को मिलता है वो सेल हो जाता है आपका एक्टिव सेल। क्या होता है, एक्टिव सेल। हम अपने थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में ये चीज डिस्कस कर चुके हैं। हमने एमसीक्यू किया था, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस किए थे, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस किए थे, वहां पे हम ये चीज डिस्कस कर चुके हैं। चलिए भाई बहुत बढ़िया। अब देखिए इस पूरे सेल पॉइंटर के जस्ट नीचे देखिए, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है ब्लैक कलर का, ये क्या है, ये दिस इज योर फिल हैंडल। आप इस फिल हैंडल को चूज कीजिए। जैसे आप इसको चूज करते हैं, देखिए प्लस बन के आ गया, प्लस बन के आ गया, लाइट कलर का प्लस दिख रहा है और उसको मैं नीचे तक ड्रैग कर रही हूं। जैसे मैंने ये किया, इस पे छोड़ दिया, तो देखो इतने नंबर ऑफ सेल्स सेलेक्ट हो चुके हैं और ये बन चुकी है एक क्या, ये बन चुकी है एक रेंज। और रेंज हमें कहां देखने को मिलती है, इस पे। देखिए भैया नेम बॉक्स, ये है मेरा नेम बॉक्स। यहां पे देखो आपने H7 से, देखो भैया H7 से H19 तक के सारे सेल्स को सिलेक्ट करके रखा है बाय चूजिंग, ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग द फिल हैंडल ऑफ द सिलेक्टेड सेल। जैसे आपने ये किया तो नेम बॉक्स में आपको पूरी रेंज देखने को मिल गई। देख लीजिए भाई, ये आपकी पूरी रेंज है, ये आपके पूरे सिलेक्टेड सेल्स है, ये आपका कहलाता है रेंज। अब आप इस रेंज को कोई नेम भी दे सकते हैं। मैं नेम बॉक्स पे गई, आई वेंट ऑन टू दिस नेम बॉक्स, और मैंने इसको रेंज दिया है हेडिंग, हेडिंग नेम दे दिया, एंटर प्रेस कर दिया। चलिए भाई, तो मतलब अब जब भी मैं 7 से, क्या भाई 7 से 19 तक चूज करूंगी ना, चूज करूंगी सेल्स को, तो यहां पे आ जाएगा हेडिंग। देखो आ गया, इस रेंज को मैंने एक नेम दे दिया है। तो आप इंटायर कैल्क वर्कशीट के अंदर किसी भी रेंज को नेम भी दे सकते हैं। तो चलिए भाई, ये था थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन अबाउट कैल्क वर्कशीट, क्योंकि हम पहली बार कैल्क वर्कशीट पे एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने वाले हैं, तो थोड़ा बहुत बेसिक्स जानना जरूरी था। अब बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में। चलिए भाई, क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है इन अ वर्कशीट एंटर मार्क्स ऑफ योर क्लासमेट्स एंड देन डिटरमाइन देयर ग्रेड एज पर द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन। मुझे क्या करना है, मुझे एक वर्कशीट के अंदर अपने क्लासमेट्स के नेम मेंशन करने हैं और हर एक क्लासमेट का मुझे मार्क बताना है। चलिए भाई करते हैं, क्या करते हैं। चलिए पहले आऊंगी मैं इस पूरे इस पे आऊंगी मैं, किस पे आऊंगी, A1 सेल पे आऊंगी। दिस इज A1 सेल, नेम, ओके, या फिर पहले लेते हैं सीरियल नंबर, या नेम ले लेते हैं। चलिए भाई, मार्क्स लेते हैं, फिर स्टूडेंट्स के मार्क्स इन मैथमेटिक्स ले लें, मार्क्स इन मैथमेटिक्स ले लें। चलो भाई मैथमेटिक्स के मार्क्स देख लेते हैं, मैथमेटिक्स, साइंस। अच्छा एक बात नोटिस कर रहे हो आप, एक बात नोटिस कर रहे हो, हाँ जी मैम, क्या नोटिस कर रही हूं मैं, ये बात नोटिस कर रहे हो आप ना जैसे ही नेम लिख रहे हो, आप एक टेक्स्ट डेटा दे रहे हो। क्या दे रहे हो भाई, आप एक टेक्स्ट डेटा दे रहे हो, और जैसे आप इसमें टेक्स्ट डेटा दे रहे हो, आपका टेक्स्ट डेटा बाय डिफॉल्ट किस अलाइनमेंट में है, लेफ्ट अलाइनमेंट में है। जी हाँ, आपने यहाँ पे एक टेक्स्ट डेटा दिया, ये लेफ्ट अलाइंड है, ये लेफ्ट अलाइंड है। चलिए भाई, सोशल स्टडीज, ओके, संस्कृत, और फिर लास्ट बट नेवर द लीस्ट कंप्यूटर। चलो भाई, कंप्यूटर एप्लीकेशंस देख लीजिए भैया, ओके।
तो ये आपके कुछ सब्जेक्ट्स हैं। मैं इन सारे के सारे सब्जेक्ट्स को, ये सारी की सारी जितनी डेटा वैल्यूज आपको देखने को मिल रही हैं रो वन में आपको जितनी भी डेटा वैल्यूज देखने को मिल रही हैं वो सारी की सारी कैसी हैं, टेक्सचुअल वैल्यूज हैं। चलिए मैम बहुत बढ़िया, इनको मैं बोल्ड करती हूं ताकि मुझे अलग से दिखे। चलिए ओके ओके, इनको मैंने बोल्ड कर दिया। बोल्ड करने के बाद ओके चलो बोल्ड कर दिया। बोल्ड करने के बाद अब मैं यहां पे देने वाली हूं नेम। चलिए भाई दे देते हैं, अंकिता, अंकित, भूमि, छवि, धीरज, दिशा, एलिजाबेथ, फिरोज, गोपेश, हिना। ये मैंने कितने स्टूडेंट्स के नाम दिए हैं? मैंने ये दिए हैं आपके 10 स्टूडेंट्स के नाम। और हर एक स्टूडेंट का मैं क्या कर रही हूं, मैं हर एक स्टूडेंट का मैथ्स में क्या मार्किंग है, साइंस में क्या मार्किंग है, सोशल स्टडीज में क्या मार्किंग है, संस्कृत में क्या मार्किंग है, कंप्यूटर एप्लीकेशंस में क्या मार्किंग है। मतलब कि मेरे पास कितने सब्जेक्ट्स हैं, 5 सब्जेक्ट्स हैं और मैं ये एज्यूम कर रही हूँ कि हर एक सब्जेक्ट 20-20 मार्क्स का था। चलिए आउट ऑफ 20 मैथ्स में इसको कितने मिले हैं, 15। देखो भाई ठीक है, आउट ऑफ 20 साइंस में इसको कितने मिले हैं, 19, 18, 20 एंड 20। चलिए ठीक है, अब देखो ये हमने कैसी वैल्यूज दी हैं, ये मैंने दी हैं आपकी न्यूमेरिक वैल्यूज। और क्योंकि ये न्यूमेरिक वैल्यूज है तो ये बाय डिफॉल्ट कैसे अलाइंड है, दीज आर राइट अलाइंड। देख लीजिए भाई, हर एक न्यूमेरिक वैल्यू अपने सेल में राइट अलाइंड है। आप चाहें तो इस अलाइनमेंट को चेंज कर सकते हैं। देखिए मैं अगर चाहूं तो इन सारे के सारे सब्जेक्ट नेम्स को क्या कर सकती हूं, मैं इनका अलाइनमेंट अब चेंज कर सकती हूं। जरूरी नहीं है कि बाय डिफॉल्ट इनको जो लेफ्ट अलाइनमेंट मिला है तो एंटायर वर्कशीट में इसका अलाइनमेंट लेफ्ट ही रहे। मैं चाहूं तो इनका अलाइनमेंट चेंज कर सकती हूँ। चलिए सेंटर कर देते हैं। जैसे सेंटर किया, मेरी सारी टेक्स्ट वैल्यूज अपने अपने सेल में सेंटर अलाइंड हो चुके हैं। चलिए भाई, और इनको भी हम सेंटर अलाइन कर देते हैं। ये बाय डिफॉल्ट हमारे राइट अलाइन थे लेकिन मैं इनको सेंटर अलाइन कर रही हूँ। चलिए भाई सेंटर अलाइन कर लिया, अब थोड़ा अच्छा लग रहा है हाँ या ना। चलिए भाई इसमें देखो मैंने बॉर्डर्स दी हुई थी, मैं बॉर्डर इसमें से हटा देती हूँ। ठीक है, इसमें बॉर्डर दी हुई थी, मैंने बॉर्डर यहाँ पे गई मैं और मैंने बॉर्डर यहाँ पे हटा दिया। चलो 15, देन चलिए भाई 19, 20, 18, 17, 18, 19। चलिए भाई इसमें दे देते हैं 19, 20, 15, 14, 13, 12, 15, 18, 19। चलिए संस्कृत में आ जाइए। ओके चलिए भाई इसमें आ जाइए। ओके 18, 18, 19। चलिए भाई चलिए 17, 20। चलो भाई, तो ये कुछ मार्क्स हैं जो अलग अलग सब्जेक्ट में आपके हर एक क्लासमेट को मिले हुए हैं। चलिए ठीक है भाई, आपके हर एक क्लासमेट को यहाँ पे अलग अलग मार्किंग मिली हुई है। मैंने इन सबको सेंटर लाइन कर दिया। ठीक है भैया, देखो सेलेक्ट कर लिया मैंने इसको सेलेक्ट किया। इसको सेलेक्ट करके मैं इसको कहाँ तक लेगी, देखो लास्ट सेल तक लेगी। मतलब कि मेरा जो पहला रेंज है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम C3 सेल और कहाँ तक जाता है F11 तक। देखिए रेंज का नाम आ गया। चलिए भैया, तो मैं चाहूँ तो इस पूरी रेंज को भी नाम दे सकती हूँ। मैंने इस पूरी रेंज को क्या नाम देना है, मैंने यहाँ पे नाम देना है क्या, मार्क्स। चलिए भाई मैंने नाम दे दिया। जैसे ही मैं इस पूरी रेंज को सेलेक्ट करूंगी मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, मार्क्स। चलिए भैया आ गया, सेलेक्ट कीजिए, मार्क्स आ गया। नेम बॉक्स देख लीजिए, आप अपनी एक रेंज को नेम भी दे सकते हो, इससे ये चीज समझ आती है। चलिए भाई कर लिया, आ जाओ।
अब मैं क्या करने वाली हूँ, मैं इन सबको सेंटर लाइन करने वाली हूँ। मैंने सेलेक्ट किया और सबको एक साथ मैंने सेंटर लाइन कर दिया। चलो भाई, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे बताना है कि क्या, अब मुझे बताना है कि आपके जितनी भी क्लासमेट्स थे उनमें से कौन पास है कौन फेल है, और अगर जो पास है या अगर जो फेल है उसका टोटल मार्क्स अगर 45 से कम है तो उसको ई ग्रेड दिया जाएगा, 45 से ज्यादा है और 75 तक है तो आपको बी या सी ग्रेड दिया जाएगा, या फिर 75 है या उससे अबव है तो ए ग्रेड दिया जाएगा। चलिए भाई, तो पहले हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, पहले हम यहाँ पे करने वाले हैं पास और फेल। चलिए भाई ठीक है, पास और फेल देख लेते हैं कैसे करेंगे हम। अब देखो, पास और फेल यहाँ पे ना आके मैं क्या करने वाली हूँ, मैं यहाँ पे करने लगा वाली हूँ टोटल मार्क्स। चलो, टोटल मार्क्स, इसको मैं बोल्ड कर दूंगी। चलिए क्या करूंगी, मैं इसको सेलेक्ट करूंगी और बोल्ड कर दूंगी। ठीक है, बोल्ड कर दिया और फिर मैंने इसको सेंटर लाइन भी कर दिया। बोल्ड करने के बाद मैंने इसको सेंटर लाइन भी कर दिया। ठीक है भाई, उसके बाद मैं क्या कर दूंगी, अब मैं यहाँ पे लगाने वाली हूँ एक फॉर्मूला। क्या लगाने वाली हूँ, मैं यहाँ पे लगाने वाली हूँ एक फॉर्मूला। तो फॉर्मूला कैसे लगता है आप सब जानते हो, जल्दी जाइए कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आप एक फॉर्मूला कैसे लगा सकते हैं, कैसे लगा सकते हैं आप एक फॉर्मूला। आप ये बात जानते हैं, जल्दी से जाइए कमेंट सेक्शन में और बताइए मुझे, क्योंकि ये एक्सरसाइज ना बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रैक्टिकल चल रहा है। यहाँ पे मैंने कितने बच्चों का रिकॉर्ड लिया है, मैंने 10 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड लिया है और हर स्टूडेंट के मैंने मार्क्स दिए हैं 5 सब्जेक्ट्स में। कहने को उन्होंने बोला नहीं था, क्वेश्चन में मेंशन नहीं था, लेकिन हमको ये एक फन एक्सरसाइज बनानी है या नहीं बनानी है। तो प्रैक्टिकल चल रहा है, बहुत अच्छे से प्रैक्टिकल चल रहा है। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम निकाल रहे हैं बहुत सारे बच्चों के मार्क्स और उसमें से हम ग्रेड्स उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। चलिए टोटल मार्क्स पे आइए, यहाँ पे लगाने वाली हूँ मैं एक फॉर्मूला, इक्वल्स टू, भाई फॉर्मूला लगाए। अब देखो भाई, जैसे ही देखो मैंने यहाँ पे लिखना शुरू किया, मैं यहाँ पे जो भी लिख रही हूँ वो आपको फॉर्मूला बार पे दिख रहा है। अब देखना क्या क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन क्या था थ्योरेटिकल क्वेश्चन में, अगर मैं इसको यहां से क्या कर दूं, कैंसिल कर दूं, तो क्या ये कैंसिल हो रहा है? हाँ जी, ये कैंसिल हो रहा है भाई। 19 देखो, देखो 17 है, यहां से कैंसिल किया तो क्या यहां से कैंसिल हुआ? नहीं हुआ। ठीक है, चलो भाई आ जाओ, मैंने इसको सेलेक्ट किया, मैंने इस वैल्यू को सेलेक्ट किया, किस वैल्यू को, C3 की वैल्यू को, मैंने C3 की वैल्यू को सेलेक्ट किया और वो वैल्यू मुझे फॉर्मूला बार पे देखने को मिल गई और फॉर्मूला बार के जस्ट बगल में मुझे यहाँ पे कैंसिल साइन देखने को भी मिल गया। मैंने यहां से इसको कैंसिल किया, तो कैंसिल करने पे इसको डिलीट किया, बैक स्पेस से डिलीट किया तो वो यहां से डिलीट हुआ। लेकिन अगर मैं उसको बैक स्पेस से डिलीट नहीं करती हूं, सिंपली इस कैंसिल पे क्लिक करती हूं, देखो मैंने क्या किया, मैंने इसको सेलेक्ट किया और फिर मैंने अपने कीबोर्ड से बैक स्पेस पे क्लिक किया। जैसे ही क्लिक किया तो 18 वहां से भी डिलीट हुआ, 18 आपका यहां से भी डिलीट हुआ, आपके सेल से भी डिलीट हुआ। लेकिन मैं अगर इस पूरे फॉर्मूला बार पे मैंने जो डेटा वैल्यू दी हुई है, अगर मैं उसको इस कैंसिल बटन की हेल्प से कैंसिल करती हूं तो यहां से कैंसिल होगा नहीं, ना ही यहां से कैंसिल होगा और ना ही यहां से कैंसिल होगा। चलिए भाई आ जाओ टोटल मार्क्स पे, क्या करना है, मैं यहाँ पे देने वाली हूँ एक फॉर्मूला, इक्वल्स टू लिखा, जैसे मैंने इक्वल्स टू लिखा वो मुझे फॉर्मूला बार पे दिखना शुरू हो गया। तो मैं अगर चाहूँ तो यहाँ पर भी दे सकती हूँ, मैं चाहूँ तो किसी भी सेल में फॉर्मूला इस यहाँ पे भी दे सकती हूँ, इस पूरे सेल पे आके भी दे सकती हूँ, या फिर मैं चाहूँ तो फॉर्मूला बार पर भी जाकर दे सकती हूँ। बस मुझे इस सेल को सेलेक्ट करना है, आई नीड टू सेलेक्ट दिस सेल। चलिए भैया आ जाओ यहाँ, मैंने क्या किया, मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे ऐड कराना है, मैं लगाने वाली हूँ सम फंक्शन। क्या लगाने वाली हूँ, सम फंक्शन। देखो जो मैं यहाँ पे फॉर्मूला बार पे लिख रही हूँ वो ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे सेल के अंदर लिखता हुआ भी दिख जाएगा। देखो भैया 2 जगह लिखा जा रहा है, फॉर्मूला बार पे मैं लिख रही हूँ, मैं अभी करंटली फॉर्मूला बार पर लिख रही हूँ, लेकिन वो चीज आपको इस सेल में भी लिखती हुई नजर आ रही होगी। देखिए भाई क्या करना है, बी, ओके बी कहां से कहां तक, B2 से भाई, चलो भाई B2 से कहां तक लेना है भाई, कहां तक, F2 तक ले लिया, बंद किया और किया एंटर किया, क्या हुआ देखो यहां से लेके यहां तक 15 19 18 20 20 कितना हुआ, रेंज बताना है। देखो रेंज था ये आपने सेपरेटर, मैंने सेपरेटर लगा दिया था, देखो आपने भी गौर नहीं किया, मैंने सेपरेटर लगाया था, मैंने यहाँ पे कोलन ना लगा के सेमी कोलन लगा दिया था, बल्कि सेमी कोलन नहीं लगना था, क्योंकि मैं यहाँ पे इस पूरी रेंज को यहाँ पे देने वाली हूँ। आई एम गोना गिव दिस होल रेंज, मैं इस पूरी रेंज को देने वाली हूँ। चलिए मैम बहुत बढ़िया, तो क्या होगा भाई, क्या होगा, B2 से लेके F2 तक। जैसे मैंने ये किया, बाहर गई और एंटर प्रेस किया, मेरे पास आ गया ये पूरा का पूरा सम। देखो पूरी रेंज दिख गई है, मतलब इन पूरे रेंज में, इस पूरे रेंज के हर एक सेल वैल्यू का सम हो रहा है। 15 + 19 + 18 + 20 + 20 विल गिव यू हाउ मच,
विल गिव यू हाउ मच, इट विल गिव यू 92। चलिए भाई आ गया। अब मैं क्या करने वाली हूं, अब मैं ना इसको यहाँ पे क्या करूंगी, ये फिल हैंडल दिख रहा है, ये फिल हैंडल दिख रहा है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस फॉर्मूला को, इस पूरे सेल में जो मैंने फॉर्मूला लगाया है सम B2:F2, इसको मुझे कॉपी कराना है। कहाँ, पूरे सेलों में। कहाँ कॉपी कराना है, मुझे ये कॉपी कराना है पूरे, ये पूरे के पूरे एंटायर सेल्स में। रिलेटिव रेफरेंसिंग भाई, कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव रेफरेंसिंग, हम रिलेटिव रेफरेंसिंग का कॉन्सेप्ट करने वाले हैं। वी आर गोना टॉक अबाउट द रिलेटिव रेफरेंसिंग कॉन्सेप्ट। हमारे सामने जो अब कॉन्सेप्ट आने वाला है वो है आपका रिलेटिव रेफरेंसिंग का। चलिए भाई क्लियर हुई बात। रिलेटिव रेफरेंसिंग हमको यहाँ पे चाहिए है, यहाँ पे कहाँ पे चाहिए, रिलेटिव रेफरेंसिंग हमको यहाँ पे चाहिए। मैं गई यहाँ पे फिल हैंडल पे, मैंने यहाँ पे प्लस साइन देख लिया। जैसे प्लस साइन देखा मैंने इसको ड्रैग किया और इस सेल तक ड्रॉप कर दिया। ड्रॉप करके अपने माउस पॉइंटर को छोड़ दो। छोड़ा, क्या हुआ देखो भाई, क्या हुआ यहाँ पे देखिए B2:F2, ठीक है। डबल क्लिक कीजिए, B3:F3, ठीक है। B4:F4, ठीक है। B6:F6, दिख रहा है भाई, दिख रहा है। तो मतलब क्या हुआ, रिलेटिवली हर एक सेल में ये फॉर्मूला जो है वो कॉपी हो चुका है। हर सेल में ये फॉर्मूला आपको कॉपी होता हुआ दिख जाएगा। देखिए भैया हर एक सेल में कॉपी दिख रहा है, हर एक सेल में कॉपी दिख रहा है। ये क्या है भाई, देखो इनका और इनका सम, ठीक है। तो दिख रहा है, दिख रहा है, ये आपका रिलेटिव रेफरेंसिंग है। ये सारा का सारा आपका रिलेटिव रेफरेंसिंग है। किसी भी सेल को ले जाइए, उस पर डबल क्लिक कीजिए, आपको उसमें उसका फॉर्मूला दिख जाएगा। आपको किसी भी फॉर्मूला में, किसी भी सेल में अगर ये पता करना है कि इस सेल के अंदर कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है, जस्ट गो टू दैट सेल एंड डबल क्लिक ऑन द सेल। जैसे आप अपने माउस पॉइंटर की हेल्प से उस पर डबल क्लिक करते हैं, उस सेल के अंदर जो फॉर्मूला लगा हुआ है वो फॉर्मूला आपके सामने डिस्प्ले हो जाता है। देखिए एंटर कीजिए। अब मैं आती हूँ इस सेल में, 86 सेल में। मैं यहाँ पे गई, मैंने यहाँ पे डबल क्लिक किया, ये फॉर्मूला लगा हुआ है B8 से लेके F8, मतलब कि B8 से लेके F8 तक की जितनी भी वैल्यूज हैं उनका सम हो रहा है। देख लीजिए कितना आया आंसर, 86 आंसर आया। चलिए अब मुझे एक बात बताइए, क्या बोला था हमने, ग्रेड, हमको ग्रेड देना है। अब देखो एक और चीज होती है, इंप्रेस एप्लीकेशन का जब हमने प्रैक्टिकल किया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि वहां पे एक होता है आपका फॉर्मेट पेंट ब्रश होता है। फॉर्मेट पेंट ब्रश की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, आप फॉर्मेट पेंट ब्रश की हेल्प से किसी भी एक टेक्स्ट का या किसी भी एक वैल्यू की पूरी फॉर्मेटिंग, किसी अदर फॉर्मेटिंग, चाहे आप उसका फॉन्ट फैमिली ले लीजिए, फॉन्ट साइज ले लीजिए, उसका बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, लेफ्ट अलाइन, राइट अलाइन, कुछ भी, जो भी फॉर्मेटिंग XYZ किसी भी टेक्स्ट वैल्यू पे या किसी भी वैल्यू पे हुई है, वो सारी की सारी फॉर्मेटिंग आप किसी अदर वैल्यू पर भी अप्लाई कर सकते हो। जस्ट सिलेक्ट द सेल जिसकी फॉर्मेटिंग, सेलेक्ट दैट वैल्यू जिसकी फॉर्मेटिंग आपको किसी अदर उस पर करानी है। यहां पे मैं क्या कहना चाहती हूं, मैं चाहती हूं कि टोटल मार्क्स की जितनी भी फॉर्मेटिंग है, मतलब उसका बोल्ड होना, उसका सेंटर अलाइंड होना, उसका फॉन्ट फैमिली, उसका साइज, वो सारा का सारा कॉपी हो जाए ग्रेड पे। मैं ग्रेड को अलग से बोल्ड, अलग से सेंटर अलाइंड नहीं करना चाहती। मैं क्या करूंगी, आई विल गो टू दिस सेल, आई विल सेलेक्ट टोटल मार्क्स और फिर मैं जाऊंगी यहां पे फॉर्मेट पेंटर पे। दिख गया फॉर्मेट पेंट ब्रश, इसको मैंने चूज किया। चूज करने के बाद मुझे कहां पे कराना था, मुझे ग्रेड पे ये चीज करानी थी। तो ग्रेड पर आके मैं उसको लेफ्ट क्लिक कर दूंगी। तो देखो भैया इस टोटल मार्क्स की पूरी फॉर्मेटिंग, इस टोटल मार्क्स की पूरी फॉर्मेटिंग अब इस ग्रेड पर आ चुकी है। क्लियर, क्लियर हुआ भाई। जैसे इंप्रेस एप्लीकेशन में हमने की थी ये काम, हम यही काम सेम टू सेम काम हम कैल्क सॉफ्टवेयर में एक टेक्स्ट वैल्यू पर भी कर रहे हैं। चलिए भैया आ जाओ, आ जाओ 92। अब देखो हमें क्या देना था, हमें ग्रेड्स देने थे, ग्रेड देने थे। हमें क्या करना है, जिन लोगों के क्या था, क्या था भाई 49 और उससे कम है तो E ग्रेड होगा, 50 to 74 है तो C या फिर B ग्रेड होगा, 75 और अबव है तो A या फिर AA ग्रेड होगा। चलिए भाई आ जाओ, क्या करने वाले हैं हम, हमारे पास दिया हुआ है 45 और बिलो कितना होगा, कितना होगा भाई, E ग्रेड होगा, CB होगा और AA होगा। चलिए 46 से 74 के बीच में होगा तो CB होगा या फिर 75 और अबव, अगर इससे ज्यादा होगा तो AA ग्रेड आएगा। चलिए मैम बहुत बढ़िया, चलिए ठीक है। क्या करना है, अब मुझे यहाँ पे ग्रेड्स देखने हैं। चलिए अब मैं क्या करूंगी, अब मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, मैं यहाँ पे ये कर सकती हूँ कि मैं डायरेक्टली इन सारे के सारे टोटल मार्क्स को देखते हुए अपने मन से एक ग्रेड दे सकती हूँ। जैसे मैंने 92 देखा, 92 75 और अबव है तो मैं AA यूज कर लूँ। चलिए ठीक है मैम, मैं यहाँ पे AA यूज कर सकती हूँ, मैं लिख सकती हूँ AA। लेकिन ये काम बहुत मैनुअल नहीं होगा। अभी तो मेरे पास ये केवल और केवल 10 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं,
10 बच्चे हैं। अगर सपोज करो मेरे पास 100 या 1000 बच्चों की लिस्ट हो, तो क्या हर एक बच्चे के टोटल मार्क्स को देख के मैं वहां पर ग्रेड दूंगी? नहीं। तो मैं यहां पे क्या यूज करने वाली हूं? आई एम गोना यूज द इफ फॉर्मूला, इफ फंक्शन। कौन सा फंक्शन भाई? हम यूज करने वाले हैं इफ फंक्शन। इफ फंक्शन क्या कहता है? इफ फंक्शन आपका कहता है क्या कि अगर, क्या कर ले, सेल ले लें। चलिए सेल कौन सा है मेरा? G2। ओके मैम, G2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 75। ठीक है, अगर ऐसा है, अगर G2 की वैल्यू ग्रेटर देन है और इक्वल टू है 75 के, तो क्या होगा? तो क्या होगा? तो यहां पे लिखिए आप A। क्या आएगा? A। और अगर ऐसा नहीं है, और अगर ऐसा नहीं है, 75 से कम है, तो आना चाहिए आपका CB। आ गया A? आया A कि नहीं आया? क्यों? क्योंकि यहां पे क्या था? G2 की वैल्यू दैट इज 92, वो ग्रेटर देन थी किससे? 75 से। जो फर्स्ट वैल्यू है वो आपकी इवेल्युएट हो गई, वो एज एन आउटपुट रिटर्न होगी। ये है आपका इफ फंक्शन। तो यहां पे ना हम सारी चीजें मैन्युअली ना करके स्मार्टली करने वाले हैं। चलिए भाई आ जाओ इस पे। ओके, अब इसको क्या करना है? मुझे इसी सेम फॉर्मूला को मुझे कॉपी करना है। कहां? फिल हैंडल पे मैं गई, मैंने उसको लिया और मैंने ड्रैग कर दिया, यहां पे कर दिया। अब देखो 75 से अबव है AA, 75 से अबव है AA, 75 से अबव A, 81 A, 74 75 से कम है तो CB, 85 AA, 86 AA, 90 AA, 88 AA एंड 94 A। तो आ गए सारे के सारे ग्रेड्स, सारे के सारे ग्रेड्स आ गए हैं कि नहीं आ गए? अब मैं क्या करूंगी? अब मैं ना इसको पूरे को मैं करने वाली हूँ सिलेक्ट। इस रेंज को मैंने सिलेक्ट किया और मैंने इसको भी सेंटर अलाइंड किया। चलिए भाई, और क्योंकि ये ग्रेड्स दिए हुए हैं तो इनको ना हम बोल्ड कर देंगे। क्लियर हुआ भाई? बात क्लियर हो गई भाई? बात क्लियर हो चुकी है। तो यहां पे हमने क्या देख लिया? यहां पे हमने देख लिया है, यहां पे हमने देख लिया। अब देखो भाई, मैंने क्या किया? मैंने इन सबको सेलेक्ट किया। अब मुझे इनकी जरूरत नहीं है। मैंने ये पूरी डेटा यहाँ पे जो लिखा हुआ था 45 और बिलो, 46 टू 74, 75 और अबव, ये मैंने अपने रेफरेंस के लिए लिखा हुआ था कि मैं यहाँ पे हर एक बच्चे को अपग्रेड देना चाहती थी। तो मेरे पास ये डेटा होना चाहिए जिसकी वजह से, जिसकी हेल्प से मैं इफ फंक्शन दे सकूं। अब मैं चाहती हूँ कि इस डेटा की मुझे कोई जरूरत नहीं है। मैंने इस पूरे डेटा को सेलेक्ट किया। कहाँ गए हम? कहाँ गए हम? इंसर्ट पे गए क्या? इंसर्ट पे गए? नहीं मैम, हम इंसर्ट पर नहीं जाएंगे, हम जाएंगे फॉर्मेट पे। फॉर्मेट पे जाएंगे हम, फॉर्मेट पे जाएंगे। क्या फॉर्मेट पे भी जाएंगे भाई? बताइए बताइए। डिलीट करना है, डिलीट करना है मुझे, इनको डिलीट करना है, ना ही हम फॉर्मेट पे जाएंगे। देख लो कहीं भी डिलीट का ऑप्शन दिख रहा है? दिख रहा है? नहीं। इंसर्ट पे दिख रहा है? नहीं। देखिए मैनुअल, सेल्स, रोज, कॉलम, शीट 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 शीट, कहीं भी डिलीट का ऑप्शन दिख रहा है? फाइल पे जाओ भाई, फाइल 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 फाइल, कहीं पे भी डिलीट का ऑप्शन दिख रहा है? एडिट पे जाइए। हाँ जी, क्योंकि मैम डिलीट का ऑप्शन आपको सिर्फ और सिर्फ मिलता है एडिट मेन्यू पे। बिल्कुल सही जा रहे हो भाई, बिल्कुल सही जा रहे हो, कॉन्सेप्ट अभी भी क्लियर है। एडिट पे जाइए, एडिट पे जाइए और जाइए डिलीट सेल्स पे। किस पे जाएंगे आप जाएंगे डिलीट सेल्स पे। जैसे ही सेल्स पे आप जाएंगे, क्या करेंगे आप करेंगे डिलीट सेल्स। आप जैसे आपने किया, आपके वो पूरे के पूरे सेल्स का जो कंटेंट था वो डिलीट हो चुका है। सेल का कंटेंट डिलीट हो चुका है। आप चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, आप एडिट पे जाके, आप एडिट पे जाइए और जाइए डिलीट सेल्स पे। डिलीट सेल्स पे जाने के बाद आप इन चारों में से कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। मैंने शिफ्ट सेल्स अप किया, मतलब कि इतने ही सेल का डेटा वैल्यू नीचे आ जाता। लेकिन यहाँ पे हम डिलीट की बात कर रहे हैं, इंसर्ट की बात नहीं कर रहे हैं। देखो डिलीट शिफ्ट सेल्स अप, इस पूरे सेल का डेटा अब डिलीट हो जाएगा, ये ब्लैंक हो जाएंगे। चलिए, लेकिन ये डेटा आपका पूरी तरीके से डिलीट हो चुका होगा, नीचे नहीं जाएगा। इट विल नॉट गो डाउन, क्योंकि ये है शिफ्ट सेल्स अप। ओके किया? चला गया। लेकिन अगर आप चाहें तो उसको सेलेक्ट कीजिए, इन पूरे को आप सेलेक्ट कीजिए एज अ रेंज, राइट क्लिक कीजिए अपने माउस पॉइंटर से और फिर जाइए आप डिलीट पे। जैसे ही डिलीट पे जाएंगे फिर से आपके सामने खुल के आएगा डिलीट सेल्स डायलॉग बॉक्स। तो ये था आपका शॉर्टकट। मैंने आपको बताया था कि किसी भी डायलॉग बॉक्स को खोलने के लिए एक लॉन्ग कट भी होता है और एक शॉर्टकट भी होता है। लॉन्ग कट क्या होता है? एडिट पे जाके, डिलीट कंटेंट्स पे जाके, फिर डिलीट सेल्स डायलॉग बॉक्स को लेकर आना। लेकिन आपने क्या किया? आपने सिंपली इस पूरे रेंज को सिलेक्ट किया, अपने माउस पॉइंटर से राइट क्लिक किया और आपके सामने खुल के आ गया डिलीट सेल्स डायलॉग बॉक्स। आ गया भाई, डिलीट सेल्स को चूज किया और डिलीट सेल्स डायलॉग बॉक्स यहाँ पे खुलकर आ गया है। डिलीट सेल्स आप कीजिए और ओके कर दीजिए। ये भी कर सकते हैं या फिर क्या कीजिए, इससे भी अच्छा पता है क्या है, इन सबको सेलेक्ट कीजिए और अपने कीबोर्ड पे एक डिलीट की होती है डिलीट की को प्रेस कीजिए। जैसे ही आपने प्रेस किया, देख लो भाई डिलीट कंटेंट्स आपके सामने डायलॉग बॉक्स खुल के आ गया। डिलीट ऑल पे क्लिक कर दीजिए और ओके कर दीजिए, सब डिलीट हो चुका है। क्लियर हुआ भाई?
क्लियर हो गया? चलिए मैम, तो ये हमारा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा, बहुत ही प्यारा सा प्रैक्टिकल था। इसमें मैं आपको एक एडिशनल थिंग और बता रही हूं। मैं चाहूं तो इन सारे के सारे टोटल मार्क्स का निकाल सकती हूं। क्या? टोटल मार्क ऑफ अ क्लास। क्या निकालना है मुझे? अब मुझे निकालना है टोटल स्टूडेंट मार्किंग्स। अब मुझे टोटल मार्क्स, एक क्लास ने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए, ये तो हर एक स्टूडेंट का इंडिविजुअल मार्क था। 92, 89, 87, 81, 74, 85, ये सब पूरे स्टूडेंट्स का इंडिविजुअल मार्क था। अगर मैं इन सारे के सारे स्टूडेंट्स की मार्किंग को, सारे स्टूडेंट्स के इंडिविजुअल मार्किंग को अगर मैं एज अ क्लास मार्किंग निकालना चाहूं तो मैं कैसे निकालूंगी? आई विल गो टू दिस एंड मैं यहाँ पे लिखूंगी इक्वल्स टू। देखो भाई, जो भी सेल में हम एक्टिविटी करते हैं, चाहे मैं वहां पे एक फॉर्मूला देने की कोशिश करूं या फिर यहाँ पे देख लीजिए भाई, यहाँ पे देख लीजिए मैंने कोई टेक्स्ट देना भी शुरू किया, सब कुछ आपको बाय डिफॉल्ट फॉर्मूला बार पर भी दिखना शुरू हो जाएगा। यहाँ से इरेज किया तो देखो फॉर्मूला बार से भी इरेज हो रहा है। यहाँ पे कुछ लिखा तो देखो फॉर्मूला बार पे भी लिखा जा रहा है। इरेज कर रही हूँ, फॉर्मूला बार पे भी इरेज हो रहा है। लिख रही हूँ, फॉर्मूला बार पे भी आ रहा है। 1 2 3 4 सब कुछ। मतलब जो भी आप एक सेल में एक्टिविटी करते हो ना, जो भी एक्टिविटी आप एक सेल में करते हो, वो पूरी की पूरी एक्टिविटी आपको फॉर्मूला बार पर देखने को मिलती है। चलिए भाई, बिल्कुल उसी तरीके से साइमल्टेनियसली मैंने इक्वल टू लगाया और मैंने किया क्या? मुझे कहां से कहां तक चाहिए? मुझे चाहिए G2 से कहां तक? G11 तक। तो मैंने किया सम G2, और रेंज है भाई, रेंज है G2 से लेके G11 तक। G11 तक पैरेंथेसिस बंद कीजिए और एंटर प्रेस कीजिए। 866 देख लो भैया, पूरा आ गया, दिख रहा है? इन पूरे का सम है ये। कितना है भाई? कितना आया? 866। तो क्या करना है भाई? इसको जाइए, इसको करिए बोल्ड और करिए इसको सेंटर अलाइंड। चलिए, क्लियर हो गया भैया? क्लियर हो चुका है भाई? हाँ जी मैम, क्लियर हो चुका है। चलिए भाई, आ जाइए फिर जल्दी से आ जाइए। तो ये था हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रैक्टिकल, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रैक्टिकल था ये प्रैक्टिकल। हम कहने को एक ही क्वेश्चन था हमारे पास। ये मैं चाहती थी कि इससे अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चंस हो, क्योंकि इम्प्रेस जो हमारा चैप्टर था, जो हमारा इम्प्रेस प्रेजेंटेशन टूल था, वहां पे हमने बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रैक्टिकल्स किए थे। लेकिन क्योंकि ये मेरा एक ही क्वेश्चन था, मैं खुद ये ट्राई कर रही हूँ कि मैं आपके लिए अपने आप कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस कैल्क सॉफ्टवेयर के लिए बनाकर लेके आऊँ, जिसमें हम प्रैक्टिस करेंगे और भी ज्यादा फंक्शंस, जितने भी फंक्शंस, फॉर्मूलाज, सेल्फ रेफरेंसिंग। मैं सोच रही हूँ कि मैं आपके लिए एक ऐसा क्वेश्चन तैयार करूँ जहां पे हम फंक्शंस के बारे में एज वेल एज सेल्फ रेफरेंसिंग के बारे में बहुत अच्छे से न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए भाई, इतना था आज के लिए। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो प्रैक्टिकल अमेजिंग था कि नहीं था? जल्दी बता दीजिए, एंटायर प्रैक्टिकल आपको कितना अमेजिंग लगा है? जाइए कमेंट सेक्शन में और बताइए। मुझे थोड़ा सा इस बात का दुख है कि केवल क्वेश्चन नंबर 1 था, लेकिन इस क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने में मजा बहुत आया है, और इसी को देखते हुए मैंने ये चीज डिसाइड की है कि मैं अपनी तरफ से कुछ और क्वेश्चंस आपके लिए बहुत जल्द लेकर आऊंगी। ऐसे क्वेश्चंस जहां पे हम डिस्कस करेंगे एंड इंप्लीमेंट करेंगे बहुत सारे एक्साइटिंग फंक्शंस एंड सेल्फ रेफरेंसिंग। और इसी के साथ साथ आप सब जानते हैं, जैसे कि आप सब जानते हैं कि manganbrains.com, जी हाँ, आपका अपना manganbrains.com है भैया। ब्राउजर्स पे जाइए और डालिए www.manganbrains.com और आप एक्सप्लोर कर सकते हैं ये सारे के सारे टॉप कोर्सेज। सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, स्पोकन इंग्लिश, CUET, NTSC, ओलंपियाड, सीबीएसई हिंदी मीडियम भी है भाई, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड एंड MP बोर्ड। ये सारे के सारे कोर्सेज आपको देखने को मिल जाएंगे। कहां पर देखने को मिलेंगे भाई? ये मिलेंगे आपको www.manganbrains.com पे। इतना ही नहीं, हम आपको प्रोवाइड कराते हैं हर सब्जेक्ट की ई बुक एंड ई नोट भी। केजी हो या हो क्लास 12, हर सब्जेक्ट की ई बुक आपको यही मिलने वाली है। हर सब्जेक्ट के, हर चैप्टर के, हर टॉपिक के नोट्स भी हम आपको देते हैं। पूरी बुक पढ़ने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि मैं खुद बोलती हूँ बुक्स आर गुड फॉर रेफरेंसिंग, लेकिन फोकस हमें इंपॉर्टेंट पार्ट्स पर करना है। तो हर चैप्टर के, हर टॉपिक का ई नोट भी आपको मिलता है। मैम कहां से मिलेगा? 2 तरीके हैं। पहला तो www.manganbrains.com पर जाइए और वहां पे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं इन सारे के सारे ई बुक्स एंड ई नोट्स का बड़ा सा समंदर। या फिर आप डायरेक्टली जंप करना चाहते हैं तो इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए। जी हाँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और आपको मिलेंगे वो लिंक्स जिन पे क्लिक करके आप डायरेक्टली जंप कर सकते हैं manganbrains.com के उस वेब पेज पे, जहां पे आपको मिलेंगे बहुत सारी ई बुक्स एंड ई नोट्स भी। तो सोचिए मत,
जाइए और करिए, लेकिन जाने से पहले सब्सक्राइब करते जाइए मैंगो ब्रेन्स के ऑफिशियल चैनल को, क्योंकि ये करना तो बनता है। हम आपके लिए इतने एफर्ट्स डालते हैं, थोड़े बहुत एफर्ट्स आप भी डाल लो। जी हाँ, सब्सक्राइब कीजिए मैंगो ब्रेन्स के ऑफिशियल चैनल को और बन जाइए मैंगो ब्रेन्स के अमेजिंग फैमिली का एक बहुत ही वैल्यूएबल पार्ट। लाइक कीजिए इस वीडियो को और कमेंट सेक्शन में जाकर बिल्कुल बताना कि ये पूरा एंटायर प्रैक्टिकल सेशन आपको कैसा लगा, क्योंकि मुझे पर्सनली तो ये बहुत ही अच्छा लगा है और इससे इंस्पायर होकर मैं और भी क्वेश्चंस आपके लिए लाने वाली हूं। तो कमेंट सेक्शन में जाओ और बताओ मुझे, शेयर करो भैया, जितना हो सके उतना शेयर करो इस वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट एक्साइटिंग सेशन में, स्टे ट्यून्ड।